नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आपका विवाह अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, परिवारजन आपके विवाह को लेकर बहुत अधिक चिंतित है, हर कोशिश आपने कर ली है लेकिन फिर भी विवाह के योग है कि आपके बन ही नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मेरा यही मानना है कि आप यदि विवाह के लायक हो गए हैं तो आपको अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवा लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली में यदि विवाह के योग होंगे तभी आपका विवाह संपन्न होगा। यदि कुंडली में आपके विवाह के योग नहीं होंगे, कोई ऐसे दोष होंगे जिसके कारण आपके विवाह में देरी हो रही है, तो आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें सप्तम हाउस को देखना पड़ता है विवाह के लिए। यदि सप्तम हाउस पीड़ित है, पीड़ित का मतलब है वहां पर यदि राहु की यदि स्थिति दृष्टि पड़ रही है, या राहु स्थित है, या फिर केतु स्थित है, या फिर कोई भी मारक ग्रह आपके सप्तम हाउस में स्थित है, तो उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके विवाह के योग नहीं बनेंगे। दोस्तों, आप लाख प्रयास कर ले लेकिन विवाह आपका संपन्न नहीं होगा। दोस्तों, और इसी तरीके से लड़की के लिए यदि गुरु ग्रह देखा जाए तो यदि वह पीड़ित है, नीच का हो गया है, या फिर सूर्य से अस्त हो गया है, तो भी उस लड़की के विवाह के योग नहीं बनेंगे। और इसी प्रकार से शुक्र ग्रह को देखा जाता है विवाह के लिए। लड़के के लिए यदि लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो गया है सूर्य से, या फिर वह नीच का हो गया है, या गलत प्लेसमेंट उसका हो गया है, तो विवाह में अवश्य उसके प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से कुंडली का विचार करके ही हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से ऐसे दोष है जिसके कारण हमारे विवाह में देरी हो रही है। यदि आप मांगलिक है तो वह भी बहुत बड़ा कारण बनता है विवाह में देरी होने का कारण। दोस्तों, और इसके अलावा गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम हाउस पर पड़नी चाहिए गोचर में, तभी आपके विवाह के योग बनेंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि आपको कुंडली का विचार अवश्य करवा लेना चाहिए, तो क्योंकि एक सटीक जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी है तो आपको ज्योतिष का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ज्योतिष में हर परेशानी का सटीक और सरल उपाय उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ऐसे कौन से अचूक उपाय करने से आपके शादी के योग बहुत जल्दी बनेंगे। यदि आप गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके शादी के योग बहुत जल्दी बनेंगे। जिन लोगों की शादी अकारण से देरी हो रही है, उन्हें एक बाल्टी पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। यह उपाय उन्हें रोज अपनाना चाहिए, और खास तौर पर गुरुवार के दिन तो यह अवश्य करना ही चाहिए। इससे गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं और गुरु विवाह का कारक ग्रह होता है। इससे आपके विवाह में यदि देरी हो रही है तो वह देरी खत्म होगी और जल्दी ही आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और गुरुवार का यदि आप व्रत करेंगे, पूरी विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें पीली सामग्री पूजा में यदि आप चढ़ाएंगे, पीला वस्त्र, पीले फल, पीली चने की दाल इत्यादि, पीली मिठाई, तो उससे भी बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और गुरुवार के दिन यदि आप पीला वस्त्र धारण करेंगे तो उससे भी गुरु ग्रह बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अपने माथे पर यदि आप केसर का तिलक लगाना भी प्रारंभ कर देंगे, उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बनेंगे। जो लोग जल्दी विवाह करना चाहते हैं, उन्हें गाय को 2 रोटी पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। साथ ही गाय को थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल भी आप खिला सकते हैं। इससे भी आपके विवाह के जल्दी योग बनेंगे। अगर किसी लड़की की शादी बाधा आ रही है तो उसे शिव पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए। विधिवत रूप से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके शिवलिंग पर यदि आप कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल, जो भी पूजन सामग्री होती है उसे आप अर्पित करेंगे तो आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा यदि आप शिवलिंग पर 5 नारियल शिवलिंग पर अर्पित करके ओम सोम सोमाय नमः का जाप करेंगे तो भी इससे विवाह के योग आपके जल्दी बनेंगे। 17 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है, तो इस श्रावण माह को आप अपने हाथों से जाने नहीं दे। यदि आप विवाह के लायक हो गए हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप पूरे सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो 100% इस साल आपके विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, दूध में केसर डालकर यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे। शिव पार्वती को यदि आप गठजोला बांधकर, अर्थात जो हमारा रक्षा सूत्र होता है जिसे हम मूली कहते हैं,
हैं उससे शिव और पार्वती का गठजोड़ा करके उनकी पूजा आराधना आप करेंगे तो उससे भी बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। हर सोमवार आप सुबह जल्दी उठ जाए और शिवलिंग पर यदि आप दूध अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो 100% आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आपके आसपास किसी का विवाह संपन्न हो रहा है या भी यदि इसके अलावा आपके रिश्तेदारों में किसी का विवाह संबंध हो रहा है तो हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। उस हल्दी और मेहंदी की रस्म में जो दूल्हे को या फिर दुल्हन को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है उसमें से थोड़ी सी हल्दी और मेहंदी यदि आप लगा लेंगे तो यह भी एक अचूक टोटका होता है, अचूक उपाय होता है। इससे भी विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं। इसके अलावा जब वर घोड़ी पर से उतरता है रीति रिवाज निभाने के लिए तो तुरंत ही उस घोड़ी पर यदि आप विवाह के लायक है, आप लड़के हैं तो उस घोड़ी पर आप बैठ जाएंगे तो यह भी एक अचूक उपाय होता है। इससे भी विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं दोस्तों। और आप लड़का हो या लड़की हो, आप गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु ग्रह का शुभ रत्न पुखराज होता है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु में डिग्री ही नहीं होती है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करवा सके, इसलिए हम रत्न के माध्यम से भी गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से वही सलाह दूंगी कि बिना कुंडली विचार के कभी भी आप रत्न धारण नहीं करें। ऐसा नहीं होता है कि आपके विवाह में देरी हो रही है और आपने पुखराज रत्न धारण कर लिया। कुंडली को देखकर ही यदि आपके गुरु ग्रह योग कारक ग्रह है, उनका प्लेसमेंट सही है तो फिर आप पुखराज रत्न धारण करेंगे तो इससे भी आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बनेंगे दोस्तों। मैंने ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं, कोई बहुत आपको कठिन उपाय यह नहीं बताए हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। डेली रूटीन्स में यदि आप 2 उपाय भी अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके 1 साल के मध्य में आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारियां जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।